8 तारीख की रात और 9 तारीख की सुबह के बीच तवांग में भारतीय सेना और चीन की पीएलए यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच हुई झड़प इस वक्त एक ऐसा मुद्दा है जो सभी की जबान पर है। आपने देखा होगा कि दोनों ही देशों के सैनिक जब थे तो एक दूसरे पर लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, धक्का दिया जा रहा था, एक दूसरे पर वार किए जा रहे थे। लेकिन यही ऐसी तस्वीरें गलवान में भी हुई थी, ऐसी तस्वीरें डोकलाम में भी हुई थी, हर जगह इसी तरीके की तस्वीरें थी। हालांकि आपके दिमाग में सवाल जरूर उठेगा कि जब भारतीय सेना वहां पर थी और चीन की सेना वहां पर थी और ये दोनों ही सेना अच्छे अच्छे हथियारों से लैस हैं, तो फिर हथियार कहां चले जाते हैं ऐसे मौके पर? क्यों ये केवल झड़प होती है? क्यों ये केवल धक्का मुक्की होती है? क्यों ये केवल हाथापाई होती है? हथियारों का प्रयोग क्यों नहीं होता? ये एक सवाल सबके दिमाग में कौंधता रहता है। तस्वीरों को गौर से आप देखिएगा, एक दूसरे को हाथों से पकड़ते हैं, धक्का देते हैं, घूंसों का प्रयोग हो सकता है, लातों का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन बंदूकें हमेशा खामोश रहती हैं। आखिर इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है? तो बड़ी वजह हम आपको बता देते हैं कि क्या वजह है जिसके चलते बंदूकें भारत और चीन सीमा पर, यानी जिसे एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस पर खामोश रहती हैं। 1962 के युद्ध के बाद ही भारत और चीन के बीच यह समझौता हो चुका है, यह एग्रीमेंट हो चुका है दोनों ही देशों के बीच कि जब भी पेट्रोलिंग पार्टीज एलएसी पर एक दूसरे के आमने सामने होंगी तो वो बंदूकों का इस्तेमाल कतई नहीं करेंगी। बंदूकें किसी भी हालत में गरज नहीं सकती, गोलियां किसी भी स्थिति में चल नहीं सकती, चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो जाए, बंदूकें नहीं चलाई जा सकती। और ये दोनों ही तरफ के सैनिकों और दोनों ही तरफ के सेना के अधिकारियों को भी ये बात अच्छी तरीके से पता है कि बंदूकों का इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता, लिहाजा बंदूकों का इस्तेमाल एकदम नहीं होता है। अगर इस दौरान दोनों ही देशों के सैनिकों के पास बंदूकें होती हैं तो उनकी नाल जमीन की तरफ होती है, एक दूसरे की तरफ वो नाल हो नहीं सकती। यहां तक कि एक दूसरे की तरफ बंदूकों की नाल करके उन्हें धमकाया भी नहीं जा सकता। बंदूकों का इस्तेमाल हर तरीके से वर्जित है। भारत और चीन के बीच एलएसी के हर पॉइंट पर, हर क्षेत्र पर यह झड़प में बदल सकती है, हाथापाई में बदल सकती है, और भी ज्यादा कुछ हो सकता है, यानी लाठी डंडों का भले इस्तेमाल हो जाए लेकिन बंदूकों का कतई इस्तेमाल नहीं होगा। और यही वजह है आप जो भी तस्वीरें देखेंगे उन तस्वीरों में बंदूकें होते हुए, ये फायर आर्म्स होते हुए भी, एम्यूनेशन होते हुए भी उनका इस्तेमाल दोनों ही सेनाएं नहीं करती हैं। इसमें हाथापाई जरूर हो सकती है, इसमें धक्का मुक्की जरूर हो सकती है, इसमें पत्थरों का भी इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि चीन की सेना ने भारतीय सैनिकों के ऊपर पत्थर फेंके तो भारतीय सैनिकों ने भी जवाब दिया उन सबका, लेकिन बंदूकें खामोश रही, बंदूकें नीचे ही झुकी रही, बंदूकों का इस्तेमाल नहीं हुआ। यह बड़ी वजह है कि किसी भी स्थिति में, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी में इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई एग्रीमेंट नहीं है, लिहाजा फायरिंग भी होती है और एक दूसरे के ऊपर जवाबी हमले भी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर होते रहते हैं, जिसके चलते कई बार सीज फायर भी हुआ है। लेकिन एलएसी पर इस तरीके का प्रतिबंध है पूरी तरीके से, किसी भी बुरी स्थिति में भी बंदूकों को खामोश रखा जाएगा और इस वायदे को, इस समझौते को दोनों ही देशों को निभाना पड़ेगा। यह एक बड़ी वजह है कि हालात बुरे ही क्यों ना हो, बंदूकें भारत और चीन के बीच में खामोश रहती हैं। तो अब आपको पता चला कि क्या वजह है कि बंदूकें नहीं चलती हैं। हमारे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।